अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को नस्ट एनईटी 3 डे 2 के अंदर जो मोस्टली एनईटी इंजीनियरिंग बच्चों का टेस्ट था तो उनको जो मैथ के क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप लोगों ने कंप्लीट देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। इसके साथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है डियर स्टूडेंट, जिन बच्चों ने भी अभी एनईटी 1 2 3 नहीं दिया या अगर दिया था तो उनके मार्क्स कम आए हैं, तो एनईटी 4 प्रिपरेशन के लिए हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो हमारा न्यू बैच है डियर स्टूडेंट, इसमें इनरोलमेंट की डेडलाइन आज हमने रखी हुई है 5 अप्रैल। अभी हमारे पास चंद सीट्स अवेलेबल हैं, तो जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी 4 की, जो कि आखिरी चांस है आप लोगों के पास, और ये जून में टेस्ट होगा, तो एनईटी 4 प्रिपरेशन के लिए आप हमारे इस न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। ये बैच 4.0 होगा हमारा, और इसमें स्पेशली नस्ट पे फोकस करवाया जाएगा। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304066600। इस पे व्हाट्सएप करके आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि अब डियर स्टूडेंट नस्ट के बारे में एक चीज याद रखिए, यहाँ पे मोस्टली हर दूसरे तीसरे बच्चे का टेस्ट डिफरेंट आ रहा होता है। तो जो बच्चे टेस्ट देकर आते हैं, फिर जो जो बच्चे हमें क्वेश्चंस भेज रहे होते हैं, उनका हम आपको सोल्यूशन करवा रहे होते हैं। अब हो सकता है किसी बच्चे के टेस्ट में ये एमसीक्यूज ना आए हो, किसी दूसरे या तीसरे बच्चे के टेस्ट में ये एमसीक्यूज आए हो, क्योंकि नस्ट का काफी बड़ा सॉफ्टवेयर और हर दूसरे तीसरे बच्चे का टेस्ट डिफरेंट होता है। तो आज जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं, जो हमारे बच्चों ने हमें भेजे हैं, उसमें पहला ये क्वेश्चन जो बच्चा बता रहा था कि सर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 - cos x/x², ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, पहले तो मैं आप लोगों को ये एक कन्वेंशनल मेथड से बताता हूँ जो आपको पता भी होगा, फिर उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो मेरी आज कोशिश यही है कि मैं जितने क्वेश्चंस करवाऊं आपको कोई ना कोई शॉर्टकट उसमें बताता रहूं, क्योंकि एंट्री टेस्ट बेसिकली जो नस यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट है, इसमें आपने 200 एमसीक्यू सॉल्व करना है, और इसमें आपको मैथ के शॉर्टकट पता होने बड़े जरूरी हैं, क्योंकि 100 एमसीक्यूज आपका मैथ का होता है इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग या आर्किटेक्चर के टेस्ट के अंदर। तो मैथ के शॉर्टकट आते होंगे तो तभी आपसे टाइम सेव होगा, और एंट्री टेस्ट इज ऑल अबाउट टाइम सेव, कितना आप करते हैं और आपको शॉर्टकट्स कितने आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को अगर तो आप करते हैं कन्वेंशनल मेथड से, जिसमें हॉपिटल रूल आप अप्लाई करेंगे, नोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर का भी, तो 1 का 0 हो जाएगा। और अगर अब आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है और पीछे भी माइनस है, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन एक्स। और नीचे आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x। अब अगर आप अगेन इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पुट करते हैं, तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो इसलिए हमने एक दफा फिर से इस पे हॉपिटल रूल अप्लाई करना है। नोमिनेटर का अगेन डेरिवेटिव ले, साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा, और नीचे आप 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। अब आप इसमें x की जगह पे जब 0 पुट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो cos 0 और नीचे 2 ही हमारे पास, cos 0 1 हो जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर आएगा। इस पे भी आप लोगों का डियर स्टूडेंट कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा। तो इसलिए अब आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रूल याद रखना है, वो आप लोगों को अब मैं एनईटी प्रो टिप देने लगा हूँ। नेक्स्ट एनईटी के लिए मैं पास एजुकेशन सिस्टम का आप लोगों को प्रो टिप देने लगा हूं, ठीक है, जो पर्टिकुलरली हमने नस्ट यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बैंक के लिए जिस तरह के हमने ट्रिक्स बताए हुए हैं। तो पास एनईटी प्रो टिप आप लोगों के पास क्या है, याद रखना है आप लोगों ने हमेशा इसको मेमोराइज करके रखना है कि जब भी आपके पास लिमिट एक्स अप्रोच करे 0 को, और डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इस फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन हो, 1 - cos kx ओवर, डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है के स्क्वायर ओवर 2 के। इसको के स्क्वायर ओवर 2 रूल भी हम कहते हैं, और ये बेसिकली ड्राइव हुआ डियर स्टूडेंट टेलर सीरीज या हॉपिटल रूल से। मैं इसकी डेरिवेशन में आपको नहीं लेकर जा रहा। तो ये क्वेश्चन काफी दफा एज इट इज नस्ट के अंदर आता है कि आपसे लिमिट पूछी जाती है एक्स अप्रोचेस टू 0 1 - cos kx ओवर x स्क्वायर, तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास के स्क्वायर ओवर 2 की इक्वल होता है। ये ट्रिक अब आप लोगों ने याद रखना है। ये वाला रूल आप डायरेक्ट याद रखिए, इसकी पहचान क्या है, 1 - cos kx ओवर x स्क्वायर, तो ये के स्क्वायर बाई 2 के इक्वल होता है। इस तरह के मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में आपको और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो ये के स्क्वायर बाई 2 रूल आप लोगों का पक्का हो जाएगा। तो अब आप देखें, अगर आपको के स्क्वायर बाई 2 रूल डायरेक्टली याद होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आप लोग क्वेश्चन विद इन सेकंड करेंगे। अब आप देखें, आप लोगों को जो क्वेश्चन गिवन था
उसमें अब मैं अगर आप जो आपको क्वेश्चन गिवन था आज क्वेश्चन के उधर नस्ट के अंदर, वो क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, ये था। अब देखें एक्स के साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स के साथ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब के की वैल्यू हमारे पास वन है। तो यहाँ से अब अगर आप ये के स्क्वायर बाई टू रूल देखते हैं तो के आपके पास वन है, वन का स्क्वायर वन होगा और नीचे टू। तो अब आप देखें आप लोगों ने विद इन सेकंड इसका आंसर निकाल लेना है। मैं तो आपको समझा रहा हूं ना, तो इसलिए टाइम लगा रहा हूं। आपने तो उधर नस्ट के पेपर में नहीं ना साथ वाले को समझाना, आपने तो खुद ही करना है ना, तो आप जल्दी करेंगे। तो ये के स्क्वायर बाई टू रूल याद रखिए आप लोग डियर स्टूडेंट। तो यूं अब आप देख सकते हैं कि हॉपिटल रूल की निस्बत भी हमने कितना जल्दी ये सॉल्व कर लिया। तो इस तरह के मैं अब आप लोगों को शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये शॉर्टकट्स आपको आने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं आज जो क्वेश्चन नंबर टू आप लोग बच्चों ने भेजा है कि जिस तरह का आया हुआ था। अब ये देखें, द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है, वन वन बाई थ्री प्लस वन बाई नाइन अप टू इन्फिनिटी। तो इसका हमने सम निकालना है। एक तो डियर स्टूडेंट जो आप लोगों को मेथड पता है कि इन्फिनिटी का सम निकालना हो, तो हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो होता है उसका ये वाला फार्मूला है, ए वन ओवर वन माइनस आर। तो यहां से अब आप देख सकते हैं ए वन हमारे पास कितना है, वन, और यहाँ पे वन माइनस आर डियर स्टूडेंट्स कॉमन रेशियो होती है। आप सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करें, वन बाई थ्री को वन पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास थ्री आएगी। तो यहाँ पे अब आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो ये थ्री माइनस वन ओवर थ्री, यहाँ से अब अगर अब आप देखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा वन ओवर टू बाई थ्री। तो जो मैं इसको सिंप्लीफाइड करूंगा तो ये थ्री बाई टू आएगा, जो कि मेरे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है। अब इसका मैं डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पास शॉर्टकट बताता हूँ कि नस्ट एनईटी की जब हम तैयारी करवा रहे होते हैं अपने बैचेस के अंदर, तो हम बच्चों को किस तरह से शॉर्टकट बताते हैं। मेरी वैसे ना शॉर्टकट्स के ऊपर एक पूरी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, जिसमें मैंने तमाम चैप्टर्स के आज से कुछ दो तीन साल पहले सारे के सारे शॉर्टकट्स भी बताए हुए हैं। तो वो वाली मेरी प्ले लिस्ट लाजमी देखिए, वो नस्ट के लिए बड़ी हेल्पफुल है। वो मैंने पर्टिकुलरली नस्ट के एंटी टेस्ट के लिए शॉर्टकट की पूरी प्ले लिस्ट बनाई थी, जिसमें मैंने तमाम चैप्टर्स के शॉर्टकट्स बताए थे, कोई आज से दो तीन साल पहले। मैं एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा, वो शॉर्टकट वाली प्ले लिस्ट लाजमी देखिए। अच्छा अब देखें, मैं आपको इसका अब एक शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी आप लोगों के पास आर फ्रैक्शन में होगा, ठीक है, आप लोगों के पास जो आर है ना, जो कॉमन रेशियो है मेरे बेटा, आप लोगों के पास जब भी आर किस में होगा, फ्रैक्शन में होगा, लाइक दिस, ठीक है, वन बाई एन, इस तरह आपके पास आर है। जैसे अभी अब आप देखें ना, आपके पास आर की वैल्यू क्या आई है। जैसे अब यहां से देखें, सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे तो आर कितना आया था, वन बाई थ्री, ठीक है। आर अभी आप लोगों के पास कितना आया, वन बाई थ्री, तो एन आपके पास यहाँ पे कितना हो गया, थ्री। तो याद रखिएगा जो सम होगा उस सीरीज का, जो हमारे पास सम होगा उस सीरीज का, तो सम इज ऑलवेज, ये मैं अब लिख रहा हूं ताकि आपको भूले ना, एन ओवर एन माइनस वन टाइम्स द फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये अब मेरा बेटा आप लोग शॉर्टकट याद रखिए, तो इनशाला आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगा। जब भी आपसे इनफाइनाइट सीरीज का सम कहा जाता है और आर आपका फ्रैक्शन में होगा, लाइक वन ओवर एन, ठीक है, तो आप लोगों का उसका सम फार्मूला निकालने की लगाने की जरूरत ही नहीं। ये जो इतनी मैंने कैलकुलेशंस की है, वहां पे एक एक सेकंड कीमती होता है नस्ट के एंटी टेस्ट में। तो आप लोगों ने सिंपल जो फर्स्ट टर्म होगी उसको एन ओवर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देना है। अब एन यहाँ पे क्या है, जो आपका आर फ्रैक्शन में है, लाइक अभी आपका आर क्या था, ये जो आपको सीरीज गिवन है, ये वाली जो मैं सीरीज इधर दोबारा लिखता हूं, मैं आपको समझाने के लिए टाइम लगा रहा हूं। आप जब ये मेंटल कैलकुलेशंस करेंगे आप जल्दी करेंगे। तो यहाँ पे आर था आपका वन बाई थ्री, तो ये मतलब वन बाई यानी यहाँ पे एन आपका कितना है, थ्री। तो फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है, वन, वन को मल्टीप्लाई कर दे एन ओवर एन माइनस वन से, और एन कितना आपके पास आया था, थ्री। तो ये अब आप देखें ये कितना जल्दी हो गया, ठीक है। तो थ्री बाई टू, वन से जब मल्टीप्लाई होगा तो थ्री बाई टू ही आएगा। तो ये मेरा बेटा आप लोगों ने शॉर्टकट याद रखना है। जब भी आप लोगों को इनफाइनाइट सीरीज गिवन है, आप लोगों ने उसका सम निकालना है, मगर इसकी कंडीशन क्या है कि आर फ्रैक्शन में होगा। तो वो जब भी इनफाइनाइट सीरीज इस तरह आपको देगा, वो आर डेफिनेटली आपका फ्रैक्शन में ही आएगा। तो वहां पे अब जैसे वन ओवर आर है, तो आप लोगों के पास वन ओवर थ्री है, तो एन यहाँ पे थ्री है। वन ओवर फोर अगर हमारे पास आर होता तो वो फिर एन फोर होना था। तो वो जो भी एन होगा उसको फर्स्ट टर्म से एन ओवर एन माइनस वन को मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आएगा। जब आप खुद करेंगे डियर स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चंस, तो आप लोग विद इन सेकंड्स करेंगे।
तो यहां से अब आप देख सकते हैं कि हमने कितना जल्दी इस क्वेश्चन को कर लिया। तो ये मेरा बेटा इस तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। अब अगेन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमेगा की पावर -7। तो इसका भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है कि जब भी ओमेगा की पावर होगी तो मेरा बेटा उस पावर को 3 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर होगा वो ओमेगा की पावर में आ जाएगा। अब ओमेगा की पावर हमारे पास कितनी है, पहले एक और चीज याद रखें। अगर ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल हो, जिस तरह ओमेगा की पावर 18 है या ओमेगा की पावर 24 है, तो ये अगर अब आप देखेंगे तो ये 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अगर ओमेगा की पावर 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 1 होगा। और अगर पावर 3 पे डिवाइड ना हो तो जो रिमाइंडर आएगा वो ओमेगा की पावर में लगा दें। जैसे अभी ओमेगा की पावर -7 है, तो आप लोगों ने -7 जो है इसको 3 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया, -1। तो ओमेगा की पावर में लगा दें -1। अब मैं ओमेगा की पावर -1 को लिख सकता हूँ 1/ओमेगा, एंड वी नो 1/ओमेगा इक्वल होता है ओमेगा स्केयर के, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा ओमेगा स्केयर। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनी होगी। तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट देखें ना, इस तरह की शॉर्ट टेक्निक्स आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी मैं ओमेगा की पावर के बारे में बता रहा हूँ, बड़ी पावर है 3 पे डिवाइड करें, जो भी रिमाइंडर है वो ओमेगा के ऊपर लगा दें। और अगर 3 पे डिवाइड हो रही है, पूरी पूरी पावर जो है वो पूरा पूरा 3 को डिवाइड कर रही है, तो फिर उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 1 है। ठीक है, तो आई होप ये वाले क्वेश्चंस अब आप लोगों को समझ आ रहे होंगे किस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। अब डियर स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, उसके बाद फिर आप लोगों को मैं करवाता हूँ ये। अब डियर स्टूडेंट्स इस तरह का आप लोगों ने शॉर्टकट याद रखना है। जब भी आपको इक्वेशन गिवन हो, जैसे अभी आपको इक्वेशन गिवन है sin 2x इक्वल टू साइन एक्स, तो हमने साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करनी है। जब भी मेरे बेटा आपको इक्वेशन गिवन होगी तो आप लोगों ने इसमें से अब डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करके इसको कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये sin 2x है, तो ये डबल एंगल आइडेंटिटी अगर आप देखेंगे तो 2 sin x cos x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और ये साइन एक्स मैं लेफ्ट साइड पे भेजूंगा तो -sin x इक्वल टू 0। यहां से मेरा बेटा अब अगर अब आप देखेंगे तो मैं साइन एक्स को कॉमन निकाल सकता हूं, तो बाकी बचेगा 2 cos x - 1 इक्वल टू 0। तो दो चीजों की प्रोडक्ट 0 की इक्वल है। एक मेरे पास साइन एक्स है और दूसरा मेरे पास 2 cos x - 1 है, दोनों चीजों की प्रोडक्ट 0 की इक्वल है। तो डेफिनेटली दो चीजों की प्रोडक्ट जब 0 की इक्वल होती है तो उनमें से कोई ना कोई एक चीज 0 की इक्वल रखते हैं। ठीक है, या साइन एक्स 0 होगी या 2 cos x - 1 इक्वल टू 0, इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो साइन एक्स 0 की इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है साइन एक्स 0, और यहाँ से अगर अब कॉज एक्स 2 cos x - 1 0 की इक्वल था, तो कॉज एक्स की वैल्यू 1/2। अगर मेरा बेटा कॉज एक्स की वैल्यू 1/2 है, तो यहां से मैं देखता हूं साइन एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, जो कि हमें पता है कि 1 - cos² x अंडर रूट साइन एक्स की इक्वल होता है। तो 1 - 1/2, और इसका स्केयर आ जाएगा ऊपर हमारे पास अंडर रूट, तो ये 1 - 1/4 बनेगा, तो ये 4 - 1/2 बनेगा। तो ये बेसिकली डियर स्टूडेंट्स आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, तो मैं अगर आपको यहाँ से कैलकुलेशंस करके दिखाऊं तो आके आप लोगों से मिस्टेक ना हो, तो ये 4 - 1/4 बनेगा। ठीक है डियर, सुन ऊपर अंडर रूट, तो ये 3 √/2 प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से अब आप देख लें, एक आप लोगों के पास साइन एक्स की 0 वैल्यू आई और दूसरी +-3 √/2 आई। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, वो बीटा ऑप्शन में मौजूद है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें आपको डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करके मैंने कॉस एक्स निकाला, वहां से फिर मैंने साइन एक्स कैलकुलेट कर लिया, तो वो दोनों साइन एक्स की पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास सामने आ गई, इसमें भी कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट देखे ना, ये भी बड़ा आसान है, तो इसको भी आप लोगों ने जरा चेक करना है। तो ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ना थोड़ा कंसंट्रेशन रखनी है, तवज्जो रखनी है। अब डियर स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी नेस्ट में काफी दफा आया है। ठीक है, आज ये काफी बच्चों को ये क्वेश्चंस आया है, कुछ वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। अब आप देखें हमारे पास दो वेक्टर्स, एक ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, आपस में परपेंडिकुलर है, हमने कांस्टेंट अल्फा निकालना है। तो बेटा जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 की इक्वल होती है। तो यही कॉन्सेप्ट अब हमने यूज करना है, जब वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो तो डॉट कैसे निकालते हैं। आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई कर दें,
इधर आई का कोफिशिएंट 3 है, दूसरी साइड पे आई का कोफिशिएंट अल्फा है। प्लस का साइन डाल के जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें। इधर हमारे पास जे का कोफिशिएंट माइनस अल्फा है और दूसरे वेक्टर में जे का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है। फिर प्लस का साइन डाल के कोफिशिएंट को, जो कि पहले वेक्टर में 1 है, दूसरे के कोफिशिएंट जो कि -4 है, उससे मल्टीप्लाई करें और इक्वल टू 0। जब भी दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो तो इस तरह से डॉट निकालते हैं। तो ये बन जाएगा 3 अल्फा -2 अल्फा -4 इक्वल टू 0। अल्फा -4 इक्वल टू 0, तो यहां से मेरा बेटा जो अल्फा की वैल्यू आप लोगों को नजर आ रही है वो हमारे पास 4 है, जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट जब आप लोग क्वेश्चंस को करेंगे आप लोग टाइम जाया नहीं करेंगे। जो भी मैं इस तरह मैंने अभी शॉर्टकट बताया कि आप लोगों ने डायरेक्टली उसको करते जाना है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अब आप देखें ना, तो आपसे वो एक्सेंट्रिसिटी पूछ रहा है एलिप्स की। एलिप्स की पहचान होती है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दरमियान में प्लस आएगा और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे। तो मैं डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को एक्सेंट्रिसिटी का यहाँ पे एक शॉर्टकट बताता हूँ। वो एक्सेंट्रिसिटी का शॉर्टकट क्या है, ऊपर आप लोगों ने लेना है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। जो आप लोगों को ऊपर नजर आ रहे हैं ना स्क्वायर वाली दो टर्म, एक एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर पे स्क्वायर है, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली दो टर्म है, तो इनके कोफिशिएंट का आप लोगों ने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। ये जब आप खुद करेंगे ना, अभी आप समझ लें शॉर्टकट, फिर जब आप खुद कर रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगा। और नीचे आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है लार्जर नंबर का, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ लार्जर नंबर, बजाय इसके कि मैं कहूं कि आप इसको मल्टी इधर 400 से दोनों को डिवाइड करें तो वो जरा लेंथी हो जाएगा। तो ये बस अब आप लोग एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला याद रखिए। ऊपर ले लेना है आपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका डिफरेंस लेना है, और नीचे आप लोगों ने जो लार्जर नंबर है उसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए जी, ऊपर अब हम डिफरेंस ले लेते हैं। ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, 25, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, 16। तो आप लोगों ने सिर्फ 25 -16 का क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया, और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, और डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर का अब आप लोगों ने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट या अंडर रूट। तो लार्जर नंबर कौन सा था, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से लार्जर कौन है, 25 है ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से बड़ा कोफिशिएंट कौन है, 25। तो नीचे आप लोगों ने क्या काम कर लेना है, 25 का अंडर रूट। तो यहां से आप डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 25 में से 16 आप माइनस करेंगे तो 9, 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3, और नीचे 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5, तो 3/5 कितना इजिली हो गया। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में अगर हाइपर बोला होता है, हाइपर बोला अगर ये इलिप्स की जगह वो कह देता हाइपर बोला, तो ऊपर जो आपने डिफरेंस लिया है ना स्क्वायर का, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या काम कर देना था, एडिशन कर देनी थी। लाइक अगर यही वो स्क्वायर कह देता तो ये जो मैंने माइनस किया है मैंने इसको प्लस कर देना था। तो देखें ये कितना शॉर्टकट है, कितना जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो अब इसकी आप लोगों ने नेक्स्ट प्रैक्टिस करनी है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ गया एलिप्स का या हाइपरबोला का, तो आप लोगों ने ये जो पास शॉर्ट ट्रिक आपको मैंने बताया है इस तरह से आप लोगों ने इसको करना है। तो अब अगेन डियर स्टूडेंट देखिए, अगेन देखिए सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज वो आपसे पूछ रहा है। सेम इसी तरह के मैं क्वेश्चन आपको करवा के आया हूं। तो ये वाला क्वेश्चन अब आप उस शॉर्टकट से करें और मुझे बताएं क्या आंसर है। जी, तो डियर स्टूडेंट अब आप देखें अगेन आपसे सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज वो पूछ रहा है। तो अगर अब आपको पास शॉर्ट ट्रिक याद है, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पास एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से पढ़ा हुआ है तो कभी भी आप इसको कन्वेंशनल मेथड से नहीं करेंगे। जो आप लोगों को ये वाला फर्क, इसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर अब आप देखें ना, तो आपके पास कॉमन रेशियो डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखें सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपके पास कॉमन रेशियो 1/4 आएगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब आर आपके पास फ्रैक्शन में हो और आपसे सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज निकाले पूछे, तो ये जो आप लोगों को डिनोमिनेटर में एन नजर आ रहा है, बेसिकली आपने एन ओवर एन -1 को मल्टीप्लाई कर देना फर्स्ट टर्म से, और फर्स्ट टर्म आप लोगों के पास 5 है। तो अब एन कितना है, 4, तो 4 × 4 -1 × 5 करेंगे। तो ये अब आप देखेंगे कि 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि 20/3 आएगा, और ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। तो इन शॉर्टकट्स की डियर स्टूडेंट्स आप लोग प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चंस हैं ये विद इन सेकंड्स आप लोगों से सॉल्व होंगे। अगेन डियर स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ था
तो इसको भी आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हॉपिटल रूल से डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। जब डायरेक्ट लिमिट पुट करने से डिनोमिनेटर जीरो हो तो फिर हम हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लेंगे। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा वन का जीरो, और एक्स का हमारे पास कितना हो जाएगा वन। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फिर अब हम इसका अभी भी आप लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो अगेन डिनोमिनेटर में जीरो आएगा। तो इसलिए आप एक दफा से फिर से इसका डेरिवेटिव ले, नोमिनेटर का लेंगे डेरिवेटिव तो ई की पावर एक्स ही आएगा, और डिनोमिनेटर का अगेन डेरिवेटिव लें तो टू की पावर एक्स का टू। अब आप एक्स की जगह जब जीरो पुट करेंगे तो ये ई की पावर जीरो ओवर टू बनेगा, और ई की पावर जीरो वन होता है तो वन बाई टू हमारे पास इसका आंसर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप लोग इन क्वेश्चंस को करना था। ये आज आप लोगों को मैं नस्ट एनईटी 3 डे 2 जो आप लोगों का 5 अप्रैल को डियर स्टूडेंट्स पेपर हुआ था, उसके मैं आप लोगों को आज क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो यहाँ से आप डियर स्टूडेंट्स देखें, आपसे वो आर्गुमेंट पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे आर्गुमेंट पूछा रहा है। तो ये अब आप लोगों को बेसिकली, अब आप लोगों की जो पंजाब की टेक्स्ट बुक है उसमें कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना, उसने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला दिया हुआ है कि अगर कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आर्गुमेंट्स हम किस तरह से निकालते हैं। टेन इनवर्स, ऊपर आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट और नीचे आ जाएगा रियल पार्ट, मगर ये वैलिड होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अब नस्ट जैसे क्वेश्चन में जब वो आर्गुमेंट आपसे पूछता है तो वो या सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा होता है कम्प्लेक्स नंबर, या थर्ड में या फोर्थ में। अब इसको भी अगर अब आप देखेंगे तो इसका सेकंड वाला पार्ट नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो उनके लिए मैं अब आप लोगों को एक चार्ट बना देता हूं, मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों ने याद रखना है कि जब कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो आर्गुमेंट कैसे निकालना है, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो आर्गुमेंट कैसे निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, अगर आप लोगों का कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप लोगों ने जो आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट एंगल को कहते हैं, उसका ये फार्मूला है। ठीक है, वाई से मुराद इमेजिनरी पार्ट और एक्स से मुराद रियल पार्ट। और याद रखें, अगर इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट के साथ नेगेटिव है तो वो आपने इस फार्मूला में उनको पॉजिटिव ही पुट करना है। इसी तरह अगर आप लोगों का जो कम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप लोगों ने इसी तरह निकालना है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ठीक है, मगर यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, मगर जब भी फार्मूला में पुट करना है तो वो पॉजिटिव ही होगा, और इसको पाई में से माइनस कर देना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी कम्प्लेक्स नंबर होगा आर्गुमेंट इस तरह निकालना है। इसी तरह मेरे बेटा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कम्प्लेक्स नंबर जा रहा है तो फिर आप लोगों ने जो आर्गुमेंट एंगल थीटा निकालना है, टेन इनवर्स वाई को भी आपने पॉजिटिव रखना है, इमेजिनरी पार्ट को और रियल पार्ट को भी पॉजिटिव रखना है, और जो भी इसका आंसर आएगा उसमें से पाई को माइनस कर देना है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में कम्प्लेक्स नंबर होगा तो आर्गुमेंट ऐसे निकालना है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जा रहा है कम्प्लेक्स नंबर तो फिर आप लोगों ने इस फार्मूला से ही निकालना है, जिस तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में कम्प्लेक्स नंबर होगा तो इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, मगर उसके साथ साइन नेगेटिव कर देना है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट। तो अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें ना, तो ये भी आपका रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको भेजने के लिए आप लोगों ने ये वाला कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट का फार्मूला लगाना है। तो मैं अगर आपके सामने ये क्वेश्चन रखता हूं तो आई थिंक ये क्वेश्चन था वन माइनस थ्री अंडर रूट आयोटा, वन माइनस थ्री अंडर रूट आयोटा। तो अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आप लोगों ने आर्गुमेंट का कौन सा फार्मूला लगाना है, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट माइनस थ्री अंडर रूट है, मगर आपने इधर पॉजिटिव ही लिखना है थ्री अंडर रूट, और रियल पार्ट वन। तो टेन इनवर्स अब आप डियर स्टूडेंट चेक कर लीजिए कि थ्री अंडर रूट किस में होता है, तो वहां से अब आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा बेटा इसका तरीकाकार है। आई होप अब आप लोगों को चीजों की समझ आई है, आपको पता चला है। देखें ना, अब आपको मैंने सारी बेस बताई है कि क्या, अगर अब जो बच्चे कहते हैं कि हम खुद से तैयारी कर लेंगे तो खुद से ये चीजें नहीं पता चलती। अब आप बुक में देखें कि आप लोगों की बुक के अंदर जो उन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आर्गुमेंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला है, मगर जो आज अब नस्ट के अंदर क्वेश्चन आया वो आप लोगों से कम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में गया हुआ था और उसका वो आर्गुमेंट आपसे पूछ रहा था। ठीक है डियर, तो टेन इनवर्स हमारे पास जो थ्री अंडर रूट है ये 60 डिग्री में होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट देखें ना, आप लोगों के पास इस तरीके से तो आंसर 60 डिग्री आएगा, मगर जो भी आंसर आएगा उसके साथ नेगेटिव भी लगाना, तो यहाँ पे माइनस भी लगा देंगे। तो यूं अब आप देखेंगे तो -60 डिग्री इसका राइट आंसर है। तो इस तरह की डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को टेक्निक्स पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से बताई जाती हैं। तो लाजमी तौर पे NET 4 के लिए जो हमारा न्यू बैच है उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें एनरोलमेंट की 5 अप्रैल डेडलाइन थी, आप 6 अप्रैल को
भी उसमें इनरोल हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो आज एक बच्चा बता रहा था कि आया हुआ था, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड नस्ट। तो नस्ट के अंदर अगर अब आप देखें ना, तो 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, ठीक है। तो इनके लिए इनकी कितनी अरेंजमेंट बन सकती है, तो सिंपल 4 फैक्टोरियल आप लोगों ने कर लेना है। तो वो 4 3 2 1, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इजी भी आ रहे होते हैं, कुछ अंदर बहुत ज्यादा ट्रिकी भी होते हैं। तो ट्रिकी क्वेश्चंस ने ही अल्टीमेटली डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का मेरिट डिसाइड करना होता है। तो यहाँ से भी अब अगर अब आप देखते हैं ना, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 1/x into ln x, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है dx। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/x/ln x, एक ही बात है, कोई मसले की बात नहीं है इसमें, इसका वही मतलब है जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है। तो अब इससे मुझे फायदा क्या हुआ, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है। तो याद रखिए जब भी नीचे फंक्शन हो, ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव, और आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है और फंक्शन की पावर 1 हो, तो आप लोगों ने सिंपल फंक्शन के साथ ln लगा देना है, तो वो उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब आप देखें ln x की पावर 1 है, ऊपर उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ है, तो सिंपल आप लोगों ने ये जो फंक्शन ln x है ना, इसके साथ क्या लगा देना है, ln लगा देना है, ठीक है डियर। तो ln into ln x प्लस c, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहां से अब आप देख लीजिए किसमें बन रहा है, ln into ln x प्लस c अल्फा ऑप्शन में बन रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये वाली टेक्निक्स आप लोग याद रखिए। तो ये वाला क्वेश्चन अब बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे आप बताएं ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये भी अब आया हुआ था आज। तो इस तरह के मैंने आपको बताया ना कि कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने तैयारी किस तरह से कहाँ से की हुई है, तब ये चीजें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। यहाँ पे अब वो जैसे बता रहा है कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स 3/3 का है और उसका डिटर्मिनेंट 5 है, फाइंड द वैल्यू, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रोज कॉलम्स इक्वल हैं और उसका ऑर्डर एन है हमारे पास, ठीक है। तो उसके जो द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स जॉइंट, तो उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, जो अब मैं आपको ये शॉर्टकट बता रहा हूं इसको आप याद रखिए। एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास डियर स्टूडेंट जो फार्मूला होता है, जो शॉर्टकट होता है, वो डियर स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट के ऊपर n-1 पावर n ऑर्डर है। तो ये फार्मूला अब आप लोगों ने याद रखना है। अगर आपको नहीं भी एडजॉइंट के साथ क्या, किसका एडजॉइंट था, ए का, तो ए के ऊपर n-1, ठीक है। अब अगर आप लोग डबल एडजॉइंट के ऊपर, अब आप यहाँ पे आज जो नेक्स्ट में क्वेश्चन आया हुआ था वो डबल एडजॉइंट है, ठीक है। तो इस डबल एडजॉइंट के ऊपर यही वाला जब आप लोग फार्मूला लगाएंगे, तो आप लोगों ने सिंपल रिप्लेस करना है ए को विद एडजॉइंट ए, ठीक है, अबव फार्मूला में। तो यहां से अब मैं अगर आप लोगों के साथ डियर स्टूडेंट ये फार्मूला अगेन लिखता हूं जो आपसे डिमांड की जा रही थी। एडजॉइंट निकालना था एडजॉइंट ए का, और इसका क्या था, डिटर्मिनेंट। तो वो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजॉइंट ए था तो ए के ऊपर पावर n-1 थी। यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट एडजॉइंट्स के साथ एडजॉइंट ए है तो इसके ऊपर भी अब हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर अब आप देखेंगे तो एडजॉइंट ए के ऊपर जो इसकी पावर हो जाएगी वो n-1 इसके डिटर्मिनेंट की, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास फार्मूला है, इसको आप बेशक आप लोग डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको इसकी लॉजिक भी बताई है, ठीक है। तो यहाँ से बस अब आप लोगों ने सिंपल वैल्यूज प्लग इन करनी है और ये आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें अब कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। या आप लोग अब देख सकते हैं कि आप लोगों को ऊपर जो एडजॉइंट ए था वो क्या था, ए की पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने सिंपल एडजॉइंट ए की जगह पे क्या लिख देना है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ठीक है। मैंने ऊपर वाली वैल्यू इधर लगाई और सारे की पावर कितनी थी, n-1, ठीक है डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ, इसमें पता चला कि ये कैसे हुआ। तो यहाँ से अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करूंगा, तो मेरे पास ए डिटर्मिनेंट की पावर कितनी बन जाएगी, n-1 का स्क्वायर, ठीक है। दो है ना n-1, तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, और ये सारा किसके इक्वल था, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए के, ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट की। तो ये जी शॉर्टकट पास शॉर्टकट फार्मूला याद रखिए, इसको आप डायरेक्टली याद रख लें अगर आप लोग ज्यादा झंझट में नहीं पढ़ना चाहते कि ये कैसे आया। कोशिश तो की है मैंने, मैं आपको समझाऊं, मगर अगर नहीं भी समझ आया तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लें, ठीक है। बस अब इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन कर लें, ए डिटर्मिनेंट भी उसने बता दिया 5, और एन भी आपको पता है 3 है, ठीक है जी। तो बस इसको सॉल्व कर लें और आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, हो जाएगा सॉल्व आगे। बिल्कुल इजी है, कोई इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। ए डिटर्मिनेंट आपको कितना था, 5, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट कितना है, 5, एन कितना था, एन आप लोगों के पास कितना था, जी n-3 था, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो n-1 होल स्क्वायर है ना,
तो 3 - 1, एन की जगह पे 3 - 1, ऊपर होल स्क्वायर भी आ जाएगा। तो टू टू का स्क्वायर 4, तो 5 की पावर 4, जो कि आंसर कितना आ जाएगा 625। तो ऐसे मेरा बेटा हमने इस क्वेश्चन को डील करना था। आई होप अब आप लोगों को इसका आइडिया हो गया होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आज जो आप लोगों के डे 2 में एनईटी इंजीनियरिंग के अंदर क्वेश्चंस आए थे जो बच्चों ने मुझे भेजे थे, मैंने आपको शॉर्टकट के साथ बताए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं एक प्रॉपर वे से नस्ट एनईटी 4 की तैयारी करना, आप चाहते हैं कि आप लोगों की प्रॉपर शॉर्टकट के साथ तैयारी हो जो कि आपको पास एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से मिलेंगे, तो आज ही एनईटी 4 के लिए हमारे न्यू बैच का हिस्सा बने। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304066600। इस पे व्हाट्सएप करके आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। चंद सीट्स अवेलेबल हैं। 5 अप्रैल इनरोलमेंट की डेडलाइन थी जिसको हमने एक और दिन एक्सटेंड किया है। 6 अप्रैल तक भी आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। आज ही इस न्यू बैच का हिस्सा बनिए, एक प्रॉपर वे से, अच्छे वे से रेलेवेंट तैयारी कीजिए ताकि नस यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी पोजीशन यकीनी हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।